Lecture number 11 of control system is about block diagram representation of control system. आज के लेक्चर में हमारी डिस्कशन ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन के बारे में होगी और रिडक्शन टेक्निक्स के बारे में होगी इन ब्लॉक डायग्राम्स की. So let's start. A block diagram is a shorthand pictorial representation of the cause and effect relationship of a system. हमारे पास इनपुट है, हमारे पास आउटपुट है. इनपुट और आउटपुट के दरमियान जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को हम ब्लॉक डायग्राम कहेंगे. यहाँ पे जैसे कि एक रेक्टेंगल हमें नज़र आ रहा है. इस रेक्टेंगल को हम देखें तो ये हमें रिप्रेजेंटेशन बता रहा है उस स्पेसिफिक फंक्शन की जो इस इनपुट पे हो रही है और हमें आउटपुट मिल रही है. ये ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन हम यूज़ करते हैं ट्रांसफ़र फंक्शंस के लिए. लास्ट लेक्चर में जो हमने चीज़ें देखी थी स्टेट स्पेस मॉडलिंग की, तो उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए हमारे पास सिग्नल फ्लो ग्राफ्स होते हैं जो हम इसके बाद देखेंगे. तो ब्लॉक डायग्राम्स हमारे पास बेसिकली यूज़ होते हैं हमारे ट्रांसफ़र फंक्शंस के लिए और इनपुट और आउटपुट के दरमियान जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है उसको ये बताते हैं. डिफरेंट एलिमेंट्स इसमें यूज़ होते हैं. जो सबसे पहले एलिमेंट है वो हमारे पास ये ब्लॉक्स हैं. तो द इंटीरियर ऑफ द रेक्टेंगल रिप्रेजेंट द ब्लॉक यूजुअली कंटेन्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ और द नेम ऑफ द एलिमेंट. तो इसमें हमारे पास डिस्क्रिप्शन होगी या एलिमेंट का नेम होगा या उस फंक्शन की डिस्क्रिप्शन आ सकती है जो कि हमारे पास इनपुट पे हो रही है. और द सिंबल फॉर द मैथमेटिकल ऑपरेशन, या हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशन जो यहाँ पे हो रहा होता है उसका सिंबल हम लिख सकते हैं जो कि इनपुट पे हो रहा होता है और हमें आउटपुट दे रहा है. द एरोज रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन और सिग्नल फ्लो. जिस डायरेक्शन में सिग्नल हमारे पास फ्लो हो रहा होता है उसमें हमें एरोज चाहिए होते हैं और वो एरोज हमें उसकी डायरेक्शन बताते हैं. नेक्स्ट जो एलिमेंट हमारे पास आता है अपने ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन के लिए उसको हम कहते हैं समिंग पॉइंट. द ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हैव अ स्पेशल रिप्रेजेंटेशन. इसमें हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ही प्रोसेस होते हैं. द ब्लॉक बिकम स्मॉल सर्कल. उसमें हमारे पास ये ब्लॉक जो है वो एक सर्कल बन जाता है और इसको हम कहते हैं समिंग पॉइंट विद द एप्रोप्रिएट प्लस और माइनस साइन एसोसिएटेड विद द एरोज एंटरिंग द सर्कल. जो भी एरो इस सर्कल में आएगा उसके साथ एप्रोप्रिएट साइन होगा कि वो ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है. द आउटपुट ऑफ इज द अलजेब्रिक सम ऑफ द इनपुट. और जो भी हमारे पास आउटपुट आएगा समिंग पॉइंट का वो सिंपल सिग्नल्स का अलजेब्रिक सम होगा. एनी नंबर ऑफ इनपुट में एंटर अ समिंग पॉइंट. और इस समिंग पॉइंट में कोई भी हमारे पास सिग्नल ऐड हो सकते हैं, उनका कोई भी नंबर हो सकता है. सम बुक्स पुट द क्रॉस इन द सर्कल. कुछ किताबों में हमें इन सर्कल्स में जो है एक क्रॉस नज़र आएगा. एग्जाम्पल देखते हैं. यहाँ पे आप देखें दो सिग्नल हैं, एक्स है वाई है. दोनों जो हैं ऐड हो रहे हैं, समिंग पॉइंट की तरफ आ रहे हैं, तो आउटपुट पे हमें एक्स प्लस वाई मिल रहा है. अब देखें यहाँ पे दूसरी एग्जांपल में सिग्नल x से प्लस हो रहा है, y है माइनस साइन के साथ इस समिंग पॉइंट की तरफ आ रहा है, तो हमारे पास आउटपुट पे x माइनस वाई होगा. अब हमने बात की कि हमारे पास दो से ज़्यादा सिग्नल भी हो सकते हैं. तो यहाँ पे देखें x भी है, y भी है, z भी है, तीनों आ रहे हैं समिंग पॉइंट पे ऐड हो रहे हैं, तो आउटपुट पे हमें x प्लस वाई प्लस z मिलेगा. और जो बात हमने की कि अगर क्रॉस हो इस सर्कल में तो वो भी हमारे पास समिंग पॉइंट की ही रिप्रेजेंटेशन होगी. ब्लॉक्स, रेक्टेंगल ब्लॉक्स और समिंग पॉइंट के बाद जो तीसरे एलिमेंट हमें ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन के लिए चाहिए होगा उसे हम कहते हैं टेक ऑफ पॉइंट. In order to have the same signal or variable be an input to more than one block or summing point, a take-off point is used. अब जहाँ पे हमें सेम सिग्नल चाहिए विदाउट एनी अल्ट्रेशन, हम कहें कि डिफरेंट डेस्टिनेशंस पे हमें यही सिग्नल चाहिए लेकिन इस सिग्नल में कोई चेंज ना है, कोई अल्ट्रेशन ना हो, तो तब हम टेक ऑफ पॉइंट यूज़ करते हैं. जैसे यहाँ पे सिग्नल x है वो हमें 3 फर्दर आगे पॉइंट्स पे चाहिए लेकिन कोई अल्ट्रेशन उस पर नहीं हो रही है, सेम वही सिग्नल चाहिए, तो हमने यहाँ पे टेक ऑफ पॉइंट यूज़ किया. नेक्स्ट आप देखें डेस्टिनेशन डिफरेंट हो रही हैं लेकिन सिग्नल हमारे पास सेम है, हमने टेक ऑफ पॉइंट यूज़ किया. दिस परमिट द सिग्नल टू प्रोसीड अनअल्टर्ड अलॉन्ग सेवरल डिफरेंट पार्ट टू सेवरल डेस्टिनेशंस. किसी भी डेस्टिनेशन पे आप सिग्नल को लेके जाएं
उसमें अल्ट्रेशन नहीं चाहिए, तो हमें जो पॉइंट चाहिए होगा वो टेक ऑफ पॉइंट होगा। तो ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन के लिए 3 बेसिक एलिमेंट्स हमने देखे। एक हमने कहा कोई रेक्टेंगल ब्लॉक हो सकता है, एक हमने कहा समिंग पॉइंट होगा, एक हमने कहा हमारे पास टेक ऑफ पॉइंट होगा। समिंग पॉइंट हमारे पास जंक्शन होता है जहाँ पे सिग्नल आके मिलते हैं। टेक ऑफ पॉइंट वो है जहाँ से सिग्नल हमें सेम विदाउट एनी अल्ट्रेशन चाहिए होता है। और रेक्टेंगल या ब्लॉक्स हमें वहाँ चाहिए होते हैं जहाँ किसी सिग्नल पे कोई फंक्शन ऑपरेट हो रहा है और हमें आउटपुट मिल रहा हो। अब इस एग्जांपल में देखें, कंसिडर द फॉलोइंग इक्वेशन इन विच x1, x2 एंड x3 आर वेरिएबल्स। यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं हमारे पास, x1, x2 और x3, एंड a1, a2 आर जनरल कोएफिशिएंट आर मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। अब इक्वेशन देखें, x3 हमें मिल रहा है a1 इंटू x1 प्लस a2 x2 माइनस 5 से। अब यहाँ पे एक समिंग पॉइंट हमने लगा लिया और हमने कहा कि समिंग पॉइंट में a1 x1 प्लस हो रहा है, a2 x2 प्लस हो रहा है और कोई कांस्टेंट 5 माइनस हो रहा है और आउटपुट पे हमें x3 मिल रहा है। अब अगर ए हमारे पास कोई मैथमेटिकल ऑपरेटर हो, x1 सिग्नल के साथ ये मिले तो ये हमें आउटपुट पे a1 x1 दे रहा होगा। इसी तरीके से a2 जो है वो मैथमेटिकल ऑपरेटर हो, तो अगर वो x2 सिग्नल से मिले तो हमें a2 x2 आउटपुट पे दे रहा होगा। ये दोनों चीज़ें इसी तरीके से समिंग पॉइंट की तरफ आएगी, यहाँ पे ऐड होंगी और कांस्टेंट 5 इससे माइनस होगा, आउटपुट पे हमें x3 मिलेगा। तो ये हमारे पास कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से आ जाएगी। अब अगर हम देखें कि वेरिएबल्स हमारे पास 2 से ज़्यादा भी हों तो तब भी हम अपने ब्लॉक डायग्राम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे xn आ गया, a1 इंटू x1, ये चलता जाएगा अप टू an-1 इंटू xn-1 तक। इसी तरीके से हमने अपने वेरिएबल्स लिखे, अपने ब्लॉक्स रिप्रेजेंट किए और समिंग पॉइंट में इन सब को ऐड किया तो आउटपुट पे हमें xn मिल गया। तो समिंग पॉइंट में जितने भी सिग्नल हों वो ऐड हो सकते हैं हमारे पास। कैनोनिकल फॉर्म देखें, कैनोनिकल फॉर्म हमारे पास जब दो या दो से ज़्यादा ब्लॉक्स हमारे पास इकट्ठे होते हैं, इस फीडबैक सिस्टम के भी हम देख लें तो रिजल्टिंग कन्फिग्रेशन जो हमारे पास आएगी उसको हम कहेंगे ये हमारे पास कैनोनिकल फॉर्म है। अब यहाँ पे जैसे इनपुट सिग्नल R है, समिंग पॉइंट की तरफ आ रहा है, आउटपुट पे E आ रहा है, यहाँ पे फीडबैक सिग्नल जो है B प्लस या माइनस हो रहा है इसमें से, तो आउटपुट पे ये हमें E दे रहा है यहाँ पे। फिर हम देखते हैं हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन G है और आउटपुट पे C आ रहा है और यहाँ पे H है। तो G जो है इसको हम यहाँ पे कहेंगे कि वो हमारे पास डायरेक्ट ट्रांसफर फंक्शन है या इसको हम फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन भी कहेंगे। H हमारे पास फीडबैक ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा। अब अगर ओपन लूप में देखें, ओपन लूप में G और H अगर हमारे पास फीडबैक है वो वापस नहीं आ रहा तो ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे, GH हो जाएगा। तो लूप ट्रांसफर ये हमारे पास लूप ट्रांसफर फंक्शन या ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हम इसको कहेंगे। अब C आउटपुट है, R हमारे पास इनपुट है, C और R जो है ये हमारे पास क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन होगा जिसमें ये सारा इंक्लूड हो जाएगा, H भी पूरा। तो C और R हमारे पास आ जाएगा G डिवाइड बाई 1 प्लस माइनस GH, प्लस माइनस यहाँ पे जो भी होगा उस हिसाब से हम अपना साइन यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हमारे पास इसको हम कंट्रोल रेशियो भी कहेंगे या ये हमारे पास क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन भी होगा और इसी को हम कंट्रोल रेशियो भी कहेंगे। अब नेक्स्ट एरर रेशियो हम देखते हैं जब हमारे पास E और R हो। E और R जो है वो हमारे पास एरर रेशियो होगी और इसको हम कहेंगे एक्चुएटिंग सिग्नल रेशियो भी कहेंगे। E और R हमारे पास आएगा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस GH। ठीक है, 1 प्लस GH ये सिग्नल जो इसमें जा रहा है यहाँ से आने के बाद तो वही इसमें होगा, 1 प्लस माइनस GH हो जाएगा।
बी और आर इन दोनों के दरमियान जो रेशो होगी, इसके और इसके दरमियान, इन दो सिग्नल्स के दरमियान, ये जो दो सिग्नल हैं वो हमारे पास प्राइमरी फीडबैक रेशो होगी और वो हमारे पास बी और आर आएगी जी एच डिवाइड बाई 1 प्लस माइनस जी एच। तो ये हमारे पास डिफरेंट रेशोज आ जाएंगी इसमें। अब देखें, अगर हमारे पास कंट्रोल या रेशो या क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन को हम देखें तो वो हमारे पास सी और आर इस केस में आ रहा था और वो है हमारे पास जी डिवाइड बाई 1 प्लस माइनस जी एच। अब इसके डिनोमिनेटर को देखें तो इसके डिनोमिनेटर जो है वो हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देगा इस ट्रांसफर फंक्शन का। द डिनोमिनेटर ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन डिटरमाइंस द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द सिस्टम। और यहीं से हम अपने पोल्स फाइंड आउट करते हैं, विच इज़ यूजुअली डिटरमाइंड एज 1 प्लस माइनस जी एस एच ऑफ एस इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी। अब रिडक्शन की तरफ चलते हैं अपने ब्लॉक डायग्राम्स की, कि कैसे हम कॉम्प्लिकेटेड ब्लॉक डायग्राम को रिड्यूस करके सिंप्लीफाई करते हैं। तो कौन सी टेक्निक्स इसमें हम यूज़ करते हैं उनको देखते हैं। द ब्लॉक डायग्राम ऑफ प्रैक्टिकल कंट्रोल सिस्टम इज़ ऑफन क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। तो हमें उनको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत होती है। इट मे इंक्लूड सेवरल फीडबैक और फीड फॉरवर्ड लूप्स एंड मल्टीपल इनपुट्स, जिनको कि हमने कंबाइन करके सिंप्लीफाई करना होता है। बाय मीन्स ऑफ सिस्टमैटिक ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन, एवरी मल्टीपल लूप लीनियर फीडबैक सिस्टम में बी रिड्यूस टू कैनोनिकल फॉर्म। उसको हम कैनोनिकल फॉर्म में लेके आ सकते हैं, जो कि रिजल्टिंग कॉन्फ़िगरेशन उनकी बन जाती है। अब रिडक्शन टेक्निक्स में सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हम ब्लॉक्स को कैसे कंबाइन करते हैं। और ब्लॉक्स में भी अगर हम देखें कि ब्लॉक्स हमारे पास कैस्केडिंग में आए, इस तरीके से जब ये ब्लॉक्स हमारे पास कैस्केडिंग में आएंगे, उनको अगर हम कंबाइन करेंगे, एक ब्लॉक में शो करेंगे, तो सिंपली उनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब अगर एक ब्लॉक है हमारे पास यहाँ पे G1, दूसरा है G2, तो इनको हम कंबाइन करके एक ब्लॉक में शो कर लेंगे और इसकी सिंपली मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। और अगर ब्लॉक्स हमारे पास पैरेलल में हों, जैसे G1 और G2 यहाँ पे पैरेलल में आ रहे हैं और इनका आउटपुट जाके एक समिंग पॉइंट के साथ मिलके ऐड हो रहा है। अब G1 और G2 जो भी सिग्नल हैं ये ऐड हो रहे हैं, तो इनको अगर हम कंबाइंड ब्लॉक में शो करेंगे तो वहाँ पे भी एडिशन होगी और ये पैरेलल में जो ब्लॉक्स हैं ये ऐड होके हमें G1 प्लस G2 बना देंगे। तो ये बात याद रखनी है कि कैस्केडिंग में ब्लॉक्स को हमने मल्टीप्लाई करना है और पैरेलल में जब ब्लॉक्स होंगे कंबाइन करने के लिए उनको हमने ऐड करना है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, समिंग पॉइंट। अब अगर समिंग पॉइंट जो है उसको यहाँ पे देखें, मूविंग अ समिंग पॉइंट बिहाइंड अ ब्लॉक। अब समिंग पॉइंट यहाँ पे है, इसको हम इस पॉइंट पे अगर लेके आना चाहें तो हम क्या कर लेंगे कि जो भी सिग्नल आ रहा है उसमें G को हम यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे। क्यों? अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास सिग्नल A आ रहा है, यहाँ पे सिग्नल B आ रहा है, दोनों। अब सिग्नल A जो है G के साथ मिलके हमें ए जी बना के दे रहा है और सिग्नल बी जो है ये माइनस हो रहा है, माइनस ए जी बना रहा है। ठीक है। अब अगर हम इस पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट करें तो सिग्नल ए तो हमें ए जी दे देगा समिंग पॉइंट पे, लेकिन सिग्नल बी जो आएगा माइनस, वो सिर्फ बी देगा अगर हम ये जी इंक्लूड न करें। ठीक है। अगर इस पॉइंट पे हम ये जी इंक्लूड न करें तो सिंपल ये सिग्नल बी ही आएगा। अगर इस पॉइंट पे हम जी इंक्लूड कर लें तो तब जाके ये हमें पी जी देगा और दोनों हमारे पास सेम आएंगे। ठीक है। इसलिए जब भी हम इस पॉइंट को देखेंगे कि आगे की तरफ लेके आना चाहें तो हम यहाँ पे वही जिस ट्रांसफ़र फंक्शन या जिस ब्लॉक से हम उसको आगे की तरफ लाएंगे उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कि एक ब्लॉक अगर यहाँ है, इसको हम इस पॉइंट पे लेके आना चाहें, इस समिंग पॉइंट को हम यहाँ पे लेके आना चाहें।
अब यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको इधर पीछे लेके आना चाहते हैं, जैसे आगे लेके गए तो हमने जी को ऐड किया था, पीछे लेके आएंगे तो 1 जी को इसमें इंक्लूड करेंगे। रीज़न ये है कि यहाँ पे अगर सिग्नल ए आ रहा है, ये जी के साथ मिलके समिंग पॉइंट पे हमें ए जी दे रहा है, और यहाँ पे सिर्फ इससे, अगर यहाँ पे सिग्नल बी आ रहा है तो ये सिर्फ इससे माइनस बी हो रहा है। ठीक है, तो हमें आउटपुट पे ए जी माइनस बी मिलेगा। अब अगर हम इस पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट करना चाहें तो इसके लिए आप देखें, यहाँ पे अगर सिग्नल ए आ रहा है तो ये ए के साथ, ये इस ब्लॉक के साथ मिल के ए जी बनाएगा माइनस। अब अगर यहाँ पे हम सिग्नल बी को देखें तो वो अगर डायरेक्ट सिग्नल बी, इसको अगर हम इंक्लूड न करें तो डायरेक्ट देखें तो बी जी बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इस आउटपुट से डिफरेंट होगा। 1/g हम इसमें इसीलिए इंक्लूड करते हैं कि ये इस g के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा और हमें आउटपुट पे ए जी माइनस बी ही मिलेगा, जो कि यहाँ पे है। तो इसलिए जब हम इसको यहाँ पीछे लेके आना चाहें अपने ब्लॉक के, तो उस ब्लॉक के जो भी वैल्यू है उसके रिवर्स से हम उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम अपने समिंग पॉइंट्स को आगे या पीछे चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारे पास टेक ऑफ पॉइंट है। ये भी उसी तरीके से है। अगर इस टेक ऑफ पॉइंट को हम यहाँ पे लेके आना चाहें, ठीक है, यहाँ पे लेके आएंगे तो जैसे हमने समिंग पॉइंट में किया था उसी तरीके से हम यहाँ पे इसको 1/g से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे अगर सिग्नल हमें ए मिल रहा है तो टेक ऑफ हम करेंगे यहाँ से तो सिग्नल ए प्योर फॉर्म में मिलेगा। लेकिन अगर इसको यहाँ पे लेके आए तो यहाँ पे हमें ए जी सिग्नल मिलेगा। तो अगर ये ब्लॉक हम 1/g इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो जी जी के इफेक्ट को कैंसिल करके यहाँ पे हमें सिग्नल ए ही देगा। इसी तरीके से अब अगर हम देखें, ये टेक ऑफ पॉइंट यहाँ पे है, इसको हम इस पॉइंट पे लेके आना चाहें तो अब देखें यहाँ पे सिग्नल ए आ रहा है, टेक ऑफ पॉइंट के बाद हमें सिग्नल मिल रहा है ए जी, और यहाँ भी हमें सिग्नल मिल रहा है ए जी। अगर इसको हम इस पॉइंट पे लेके आना चाहें, यहाँ पे सिग्नल ए अगर आ रहा है तो हम जी के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी हमें सिग्नल ए जी ही मिलेगा। तो यहाँ पे हम इसको जी के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे अगर इसको हम इस पॉइंट पे लेके आना चाहें तो। इस तरीके से हम अपने पिकअप पॉइंट को भी या चेक ऑफ पॉइंट्स को भी चेंज कर सकते हैं। अब अगर हम देखें, हम फीडबैक लूप को अगर एलिमिनेट करें, यहाँ पे जी हम अगर ट्रांसफ़र फंक्शन है, एच फीडबैक का ट्रांसफ़र फंक्शन है, इसको एलिमिनेट करें तो ये हमारे पास ब्लॉक बन जाएगा जी डिवाइड बाय 1 प्लस माइनस जी एच। प्लस माइनस डिपेंड करेगा इस साइन के ऊपर जो हमने यहाँ पे लगाया। अब अगर एच हमारे पास इक्वल टू 1 हो तो यही फंक्शन हमारे पास बन जाएगा जी डिवाइड बाय 1 प्लस माइनस जी, और एच की वैल्यू 1 आ जाएगी। और अगर हम दो समिंग पॉइंट्स को स्वैप करना चाहें तो वो सिंपली स्वैप हो जाएंगे। ए और बी हैं, अगर हम इनको स्वैप करना चाहें तो बी यहाँ पे पहले आ जाएगा, ए हमारे पास बाद में आ जाएगा। तो ये हमारे पास इनकी स्वैपिंग भी हो सकती है। एग्जाम्पल है, यहाँ पे हमने इस ब्लॉक डायग्राम को रिड्यूस करना है इसके कैनोनिकल फॉर्म में, तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। यहाँ पे देखें, आर है हमारे पास समिंग पॉइंट है, फिर समिंग पॉइंट है, G1 है, G2 है, 3 है, G4 है, दो फीडबैक हैं H1 H2 और C हमें आउटपुट पे मिल रहा है। यहाँ पे अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो हमें ऑब्जर्वेशन से यहाँ पे पता चल जाएगा कि हमारे पास ये जो G3 और G2 हैं ये हमारे पास पैरेलल में है, और G1 और G4 जो हैं ये हमारे पास कैस्केडिंग में है। तो कैस्केडिंग वालों को हम जो है वो रूल 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये ब्लॉक हमारे पास G1 और G4 इस तरीके से आ जाएगा, ये वाला पोर्शन। और ये G3 और G
टू जो हैं ये हमारे पास पैरेलल में हैं, तो ये हमारे पास ऐड होके G2 प्लस G3 बना लेंगे। अब अगर हम अपने इसी डायग्राम को देखें तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई होके यहाँ पे G1, G4 और G2 प्लस G3 बन जाएंगे। अब इस पोर्शन को अगर हम देखें तो ये फीडबैक जो आ रहा है इसको भी हम रिडक्शन टेक्निक अप्लाई करके रिड्यूस कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। ये दो ब्लॉक्स हमारे पास जब हम इसको एलिमिनेट करेंगे तो ये बन जाएगा G1 G4 डिवाइड बाय 1 माइनस G1 G4 इंटू H1। अब ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे लगाए तो हमारे पास ये ब्लॉक यहाँ पे लगा दें तो इस तरीके से ये ब्लॉक बन जाएगा सिंप्लीफाई हो के। आगे हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास G2 प्लस G3 इस ब्लॉक के साथ कैस्केडिंग में आ रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी G1 G4 इंटू G2 प्लस G3 डिवाइड बाई 1 माइनस G1 G4 इंटू H1, और ये H2 हमारे पास यहाँ पे फीडबैक में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमारे पास ब्लॉक डायग्राम बन जाएगी। एग्जाम्पल 4 देखते हैं। For the system represented by the following block diagram, determine open loop transfer function। हम इसके लिए open loop transfer function find कर सकते हैं। फीडबैक फीड फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। कंट्रोल रेशियो, फीडबैक रेशियो, एरर रेशियो, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और क्लोज लूप पोल्स इन 0 इफ k इक्वल टू 10। अगर k को 10 रखें तो हमारे पास इसके पोल्स एंड ज़ीरोज़ भी फाइंड करने हैं। ये एग्जांपल 4 है। सबसे पहले तो हम रिडक्शन की तरफ जाएंगे। यहाँ पे हमें पता है कि ये के ब्लॉक और 1 ओवर s प्लस 1 जो ब्लॉक है ये कैस्केडिंग में, इनको हम कंबाइन कर सकते हैं। ये हमारे पास इस तरीके से कंबाइन होके मल्टीप्लाई होके ये इस तरीके से ब्लॉक एक बन जाएगा। फिर हम देखते हैं कि हमारे पास फर्स्ट फीडबैक जो है S है, सेकंड जो है यहाँ पे दूसरा फीडबैक ब्लॉक आ रहा है 0.1 का। अब देखें फर्स्ट फीडबैक जो S के साथ है, ठीक है, इन दोनों को हम कंबाइन कर सकते हैं ब्लॉक्स को। अब जैसे कि हमें पता है कि फीडबैक के लिए हम ये फंक्शन यूज़ करते हैं G ओवर 1 प्लस GH। तो यहाँ पे हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे। इन वैल्यूज़ से जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा k ओवर 1 प्लस के एस प्लस 1। तो ये दो ब्लॉक हमारे पास ये सिंगल ब्लॉक बना लेंगे, ठीक है, और इसके साथ फीडबैक जो है 0.1 हमारे पास आ जाएगा। अब हमें पता है कि ये जो ब्लॉक है ये हमारे पास GS है और ये ब्लॉक जो है HS है और ये हमारे पास R है, यहाँ पे C है, यहाँ पे सिग्नल E आएगा और यहाँ पे सिग्नल B आ जाएगा। अब ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जो है वो हमारे पास B और E होता है और वो सिंपल GH की मल्टीप्लिकेशन से आएगा। फीडबैक फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन C ओवर U होता है और वो हमारे पास GS होगा। यही फंक्शन हमारे पास फीड फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन होगा। कंट्रोल रेशियो जो है वो C ओवर R होगी, ठीक है। जब हम C और R करेंगे तो हमारे पास फंक्शन जो है ट्रांसफ़र फंक्शन बनेगा, वो इसका ट्रांसफ़र फंक्शन जो है इस तरीके से आ जाएगा। वो हमारे पास कंट्रोल रेशियो होगी। फीडबैक रेशियो B ओवर R होती है जो कि हमारे पास G इंटू एच डिवाइड बाई 1 प्लस जी एच के इक्वल आ जाएगी। एरर रेशियो E ओवर R होगा जो कि हमारे पास 1 डिवाइड बाई 1 प्लस जी इंटू एच आ जाएगा। क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन जो है वो ट्रांसफ़र फंक्शन ही होगा। इस केस में हमारे पास वो G डिवाइड बाई 1 प्लस जी इंटू एच आएगा। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है वो डिनोमिनेटर को जब हम इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी। और क्लोज लूप पोल इन 0 जब k को अगर इस इक्वेशन में हम 10 के इक्वल डालें तो हम
एस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, अपने पोल्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहाँ पे आ रहे हैं। इस तरीके से हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4 सॉल्व होगी। एग्जाम्पल नंबर 5 में अगर हम देखें तो इसको भी हमने रिडक्शन टेक्निक से अप्लाई करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। यहाँ भी हमारे पास डिफरेंट ट्रांसफ़र ब्लॉक्स पे फंक्शंस हैं G1, G2 और G3। फीडबैक में H1, H2 है। इसी तरह ये समिंग पॉइंट 3 समिंग पॉइंट्स हैं। तो इसको हम रिड्यूस करने के लिए अगर देखें तो कोई भी ब्लॉक हमें नज़र नहीं आ रहा कि उसको हम पैरेलल में हैं या कैस्केडिंग में हैं, क्योंकि दरमियान में समिंग पॉइंट शो हो रहे। अगर इस समिंग पॉइंट को हम यहाँ पे शिफ्ट कर लें और ब्लॉक को यहाँ पे, देन हमें नज़र आएगा कि G1 और G2 हमारे पास कैस्केडिंग में आ जाएंगे। अब अगर समिंग पॉइंट को हम यहाँ पे पीछे लेके जाना चाहें तो हम इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे समिंग पॉइंट को, लेकिन 1 ओवर G1 ब्लॉक हमने यहाँ पे ऐड करना होगा, जो कि H2 के साथ मिलके H2 डिवाइड बाई G1 बन जाएगा। तो ये हम यहाँ पे समिंग पॉइंट को चेंज करेंगे और एक एक्स्ट्रा ब्लॉक 1 ओवर G1 यहाँ पे ऐड करेंगे। तो फिर हमें G1 और G2 नज़र आएंगे कि ये हमारे पास कैस्केडिंग में है। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को हम सिंगल ब्लॉक बना लेंगे, G1 इंटू G2 हो जाएगा, ये सिंगल ब्लॉक हमारे पास बन जाएगा। अब हम अगर नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे अगर हम इन दो समिंग पॉइंट को स्वैप कर ले तो ये H1 फीडबैक हमारे पास इसके साथ बन जाएगा। अब अगर हमने ये स्वैपिंग कर ली, सिंपल स्वैपिंग हो गई, तो क्या हुआ, ये H1 जो है यहाँ पे इस ब्लॉक के साथ हमारे पास फीडबैक में आ गया। अब इनको कंबाइन करके हम सिंगल ब्लॉक बना सकते हैं और ये फीडबैक कंबाइन करके ये हमारे पास G1 इंटू G2 डिवाइड बाई 1 माइनस G1 G2 इंटू H1 हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि ये दो ब्लॉक्स जो हैं ये कैस्केडिंग में हैं, इनको हमने कंबाइन कर लिया, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करके हमारे पास सिंगल ब्लॉक बन गया। अब ये सिंगल ब्लॉक जो है ये हम देखते हैं कि इसके साथ फीडबैक में आ रहा है, तो इसको कंबाइन किया तो हमारे पास ये रिडक्शन की जो एग्जांपल है ये कंप्लीट हो जाती है और हमारे पास सिंगल ब्लॉक यहाँ पे आ गए और हमने कॉम्प्लिकेटेड जो ब्लॉक डायग्राम थी उसको रिड्यूस करके सिंपल ब्लॉक डायग्राम उसकी ड्रॉ कर ली यहाँ पे। यहाँ पे आके हमारा लेक्चर नंबर 11 ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास ब्लॉक डायग्राम्स क्या होते हैं और कैसे हम ब्लॉक डायग्राम्स को रिड्यूस कर सकते हैं।